ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज में एक्चुअली मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर गैप डाउन तो ठीक-ठाक ओपन हुआ था, पर ये अब डायरेक्ट क्लोजिंग टच कर दिया है। तो यहाँ पर देखो 2-3 सिनेरियो ये क्रिएट कर रहा है। पहली बात तो तुमको लग रहा होगा सर ये क्लोजिंग से गिरा तो ब्रेकआउट आ सकता है। हाँ, वही बात मैं भी सोच रहा हूँ, ब्रेकआउट आ सकता है, इसलिए मैं सेल का पोज़ीशन नहीं बना रहा। दूसरा बात क्या है ना, ये डायरेक्टली क्लोजिंग से गिरा है, अगर दूसरे लोग यहाँ पर सेल कर लिए तो एक ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है। और तीसरी बात क्या ना, यहाँ पर कॉल का पोजीशन नहीं ले सकता है क्योंकि यहाँ पर एसएल नहीं है। क्लोजिंग से कितने जन सेलिंग कर रहे हैं इसका हम लोग के पास कोई डाटा नहीं है। हम लोग को बस एक अंदाज़ा है कि इतने जन सेल कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ह्यूज क्वांटिटी में और इतना बड़ा ब्रेकआउट को देख के बस एक क्लोजिंग प्राइस से बताना, जज करना कि यहाँ से कितने सेलर सेल कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ना सेलिंग कर सकते हैं ना बाइंग कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो पहली बात तो निफ्टी भी 24,500 से डायरेक्टली गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। ये चार्ट फिर भी ठीक है, पर 500 का लेवल है इसलिए यहाँ पर हम लोग सेलिंग नहीं कर सकते। बाइंग करने का यहाँ पर कोई कारण नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि वही बात है ना, ये जो बायर है धीरे-धीरे ट्रैप हो रहा है और इसको अपसाइड मोमेंटम करने के लिए कोई ऑपरेटर को अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस चार्ट को तो हम लोग फिलहाल हाथ नहीं मारेंगे। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पर मैं कॉल अब एक ही सिनेरियो में देखो कॉल का पोज़ीशन बनाऊँगा। अगर ये सच में ही अपसाइड जाना है ना, डबल टॉप बनाना चाहिए। दोबारा अगर ये यहाँ से या कहीं से भी अपसाइड आ गया 257,400 के आसपास आ गया या क्लोजिंग के आसपास आ गया, डबल टॉप बना दिया, तब डबल टॉप को देख के दोबारा सेलर आएंगे, एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, तब जाके मैं कॉल का पोजीशन बनाऊंगा। और कहाँ तक मैं टारगेट रखूंगा, ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद 57,500 का ब्रेकआउट, तो कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। मेरे को भी ये चीज़ पता है अपर साइड ऐसे नहीं है, पर ये अब भी जो फ्रेश सेलर आए हैं उनको तो निकालने का काम ये कर ही देगा और उतना में हम लोग का टारगेट भी आ जाएगा। फिलहाल तो सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर सेल इसको करना ही है तो मैं तो वेट कर रहा हूँ। इसके लिए पास इस बहुत सारा लेवल है, 57,000 का लेवल है, उसके बाद ये दूसरा एसएल जो मैं प्री मार्केट में मार्क किया था वो है। डाउनसाइड का मोमेंटम बहुत खुला है, अगर इसको सेलिंग करना है तो करे। हम लोग के पास कोई ऐसा नहीं कि फोमो में ट्रेड बना देंगे, गिर रहा है तो भागता हुआ ट्रेड में बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गिर रहा है तो गिरने देते हैं, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही सेल करेंगे, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो 10 बज चुका है। अब ये धीरे-धीरे करके क्लोजिंग से गिर रहा है, ऐसे कोई बात नहीं कि गिर नहीं सकता, ज़रूर गिर सकता है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है ना, जो सेलर है थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में बैठ चुका है, उसका एसएल कहाँ पर है? क्लोजिंग प्राइस, दूसरा एसएल डायरेक्ट 57,500, तो 500 पॉइंट का डिस्टेंस हो चुका है। तो सोच रहे हो कि सर आप क्या चीज़ का वेट कर रहे हो? ये जो लेवल है 57,000 का, इसका भी मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका भी एक अच्छी से ब्रेकडाउन वगैरह आ जाए। वैसे तो 5 मिनट के चार्ट में देखोगे ना, यहाँ पर है कि हैमर कैंडल वगैरह बना करके, पर वो सब कैंडल पे मैं विश्वास नहीं करता, पर फिर भी एक बोलने का बात है। क्योंकि एक रिकवरी, क्योंकि देखो गिर रहा कहाँ से, क्लोजिंग से गिर रहा है और निफ्टी भी गिर रहा कहाँ से, 24,500 से गिर रहा है। और एक बात यहाँ पर है, सेलिंग सर आप क्यों कर नहीं रहे हो? देखो यहाँ पर रिट्रेसमेंट का खतरा है, तुमको दिख नहीं रहा है पर खतरा है यहाँ पर। क्योंकि अब देखो निफ्टी कल का लो लगभग आ गया है, कल का लो के आसपास या इवन कल के लो के नीचे 5 मिनट का चार्ट में क्लोज हो चुका है। तो निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आ चुका है और बैंक निफ्टी अभी तक अपने आप को देखोगे होल्ड ही कर रहा है। अपने आप को अपना लो के ऊपर होल्ड करने का कोशिश कर रहा है और गिरावट भी क्लोजिंग से कर रहा है। तो इस गिरावट पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है। वैसे भी क्लोजिंग के आसपास से या राउंड नंबर के आसपास से गिरता है तो मेरे को यूजुअली इतना कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा नहीं रहता। तो इसलिए मैं यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ सेल करना, नहीं तो सेलिंग का प्लान तो था मेरा। सेल अभी तो मैं नहीं करूँगा, ठीक से ब्रेकडाउन वगैरह आने और देते हैं। अभी तो देखो 10 ही बजा है, दिन भर ये क्या करेगा? अभी अगर इतना गिरावट करेगा, ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा, उसके बाद क्या करेगा ये? कब ये रिट्रेसमेंट करेगा या फिर कब तक ये गिरेगा? कितना समय तक ये गिरेगा? बहुत कुछ मन में सवाल आना चाहिए कि 10 बजाए अभी से इतना गिरावट आ गया है निफ्टी में, तो उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा? सोचना चाहिए। ख़ैर फ़िलहाल के लिए अभी देखो रिकवरी कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट, ये रिकवरी तुमको लग रहा होगा सर 57,000 से रिकवरी कर रहा है, यहाँ से बायर आ रहे होंगे, तो यहाँ से आप एक सेलिंग का पोज़ीशन बना लीजिए। तुम्हारा सोच ठीक है, पर वही बात है ना, ये चीज़ दूसरे लोग भी सोच रहे होंगे। तो क्योंकि गिर रहा तो क्लोजिंग से है ना, गिर रहा क्लोजिंग से है।
तो दूसरे लोग अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मौका मिल रहा है, रिट्रेसमेंट हो गया है, सेलिंग का मौका मिला है, अगर उन लोग सेलिंग कर लिए तो एक रिकवरी पॉसिबल है। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पर ट्रेड मेरे को रिस्की लग रहा है, एक्चुअली कॉल पुट दोनों ही रिस्की लग रहा है। पुट मेरे को ज़्यादा रिस्की लग रहा है, कॉल इतना ज़्यादा एक्चुअली रिस्क नहीं लग रहा, पर कॉल मैं ले नहीं सकता हूँ। खैर फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर और थोड़ा-सा कन्फर्मेशन वगैरह मिल जाए, वेट करते हैं। देखो यही रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा था, अगर पुट ले लेता तो यहाँ से अब 200 तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिट्रेसमेंट है, तो ये तो हम लोग झेल नहीं पाते। खैर मैं वो सब पोज़ीशन बनाया हूँ नहीं, वेट कर रहा हूँ। मेरे को जैसे शुरुआत से डाउट है और डाउट अभी भी बना हुआ है। कॉल पोज़ीशन तो ज़रूर बना लूँगा अगर मार्केट रिकवर कर गया और ये जो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ऐसा हो पॉसिबल है, बाकी बताना मुश्किल है। ये कल बाइंग किया, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं बाइंग किया। आज ये क्या हुआ, उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया, सिंपल सा बात है। रिट्रेसमेंट में 2 चीज़ हो गया, ये बायर निकल गए और सेलर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्लोजिंग से गिरा है, सेलर बैठ गया, इसके पास सेलर नहीं थे। अब ये उनको ट्रैप करता हुआ अच्छा-सा अपसाइड मूव कर सकता है। खैर यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची भी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। हाँ, 0.6 का रिट्रेसमेंट भी कर दिया है। हाँ, तो वही चीज़ है। देखते हैं क्या करने का। कैंडल देखो कितना शार्प ग्रीन कैंडल बना रहा है। ट्रैप हो जाएगा यहाँ पर, कोई भी अगर सेलिंग करने का सोच रहा होगा ना, अच्छा खासा ट्रैप हो जाएगा। मैं तो एडजस्टमेंट झेल नहीं पाता, बहुत खतरनाक लॉस नज़र आता पोजीशन में। खैर तो रिकवरी आ रहा है, आने देते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा और रिकवरी हम लोग को देखने को मिला और लगभग और 100 पॉइंट का रिकवरी अगर मार्केट किया तो अच्छा रहेगा। बाइंग का पोजीशन बनाएँगे और टारगेट कहाँ रखेंगे? 57,500 के ऊपर। वेट करते हैं। यहाँ पर अब मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा है, यहाँ पर हम लोग के हाथ से कहीं पोजीशन मिस ना हो जाए। यहाँ पर तुरंत पोजीशन बनाते हैं 1530 क्वांटिटी है, क्योंकि अब जो भी यहाँ पर ट्रैप हो रहा है, अब उसको मार्केट फटाफट पोजीशन फटाफट बना लेते हैं। 500 का सी, 500 का सी यहाँ पर सेम 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन अब हम लोग का बन गया है, एक तो 500 का सी और एक 400 का सी। अब वी शेप लगभग रिकवरी हम लोग को मार्केट दे दिया है, वी शेप का रिकवरी। और अब क्या हो चुका है, अब ये बायर को मार्केट निकाल दिया और फ्रेश ऑपरेटर अपना पोजीशन बना लिया है, उसका एसएल 57,000 पे डायरेक्टली है। अब यहाँ पर सेलर आने का कोशिश करेंगे, अब वो वापस जो सेल नहीं किया होगा वो भी यहाँ पर ट्राई करेगा। यहाँ पर एसएल होगा, फिर हाई है, हाई पे एसएल होगा, फिर 57,500 पे एसएल होगा। मैं यहाँ से कम और यहाँ तक का मोमेंटम करीब देख रहा हूँ। तो लगभग 150-200 पॉइंट का मोमेंटम मेरे को अपसाइड का मिल जाना चाहिए, बाकी मार्केट के ऊपर है। बहुत वेट किया हूँ, पुट का मेरे को बिल्कुल भी भरोसा कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर मैं पोज़ीशन बना भी लेता तो होल्ड नहीं कर पाता। आपका प्रॉफ़िट बन गया होगा क्योंकि गिरावट तो आया है अच्छा खासा, जो तुक्का में भी बनाया होगा ना, जो कन्फर्मेशन नहीं है जिसके पास, फिर भी अगर वो मतलब मेरा प्री मार्केट तो मैं सेलिंग बोला ही था, तो उसको भी देख के अगर सेलिंग कर लिया होगा या कुछ भी कर लिया होगा, कहीं से ना कहीं से सेलिंग कर लिया होगा, तो प्रॉफ़िट तो बन गया होगा, क्योंकि गिरावट तो 400 पॉइंट का मार्केट नियर बाय किया ही है, तो इतना बड़ा गिरावट में उसका कुछ ना कुछ तो बन ही गया होगा। पर ये ट्रेड पहली बात बोल दूँ रिस्की था। एक डायरेक्शनल मूव तुम कैप्चर नहीं कर पाते, पर ख़ैर अभी हम लोग बनाए हैं, देखते हैं हम लोग का पोज़ीशन। अब अभी तो इतना बोल तो रहा हूँ, पर मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो ही तो प्रॉफ़िट बनेगा। ख़ैर यही रिकवरी का मेरे को चिंता था, रिट्रेसमेंट का अभी रिकवरी ठीक-ठाक आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अब इसको डबल टॉप बना चुके हैं। अभी यहाँ से थोड़ा-सा बहुत सेलिंग आना चाहिए, आ रहा है, ठीक बात है, आना भी चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर सेलिंग करेगा, फ्रेश सेलर्स को बुलाएगा, फ्रेश सेलर को इनवाइट करने के बाद एक वापस से एक फटाफट रिकवरी देखने को मिलना चाहिए, वक़्त नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो अब क्या बोलूँ, ये कंप्लीट गिरावट कर सकता है या नहीं, इसका कुछ आइडिया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो ऑपरेटर को तभी जाके 57,000 का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। खैर पोजीशन में लॉस हम लोग को 1 लाख का भी देख चुके हैं, तो
पता है ना मुश्किल है हम लोग कहाँ तक हैंडल कर पाएँगे क्योंकि 0.5 फिर 0.6 का लेवल भी है। ऐसे तो ये 0.5 0.6 का लेवल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम लोग को अपना लॉस में फ़र्क पड़ेगा। ख़ैर ब्रेकआउट आना चाहिए, सेलर को अभी तक ये इनवाइट कर रहा है, मेजर रिट्रेसमेंट करेगा तो सेलर भी प्रॉफ़िट में आ जाएगा। ख़ैर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत समय हो चुका है, 12 बज के पार हो चुका है। साइडवेज ही रहने का कोशिश कर रहा है, ऑल ओवर का मार्केट कोई बड़ा मूव कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पर पोजीशन को एग्ज़िट करते हैं। 80,000 के आसपास हम लोग का लॉस हो गया। सीधा लॉस नहीं होना चाहिए, इसका मोमेंटम अपसाइड का ही आना चाहिए, अपसाइड का ही होगा मेरे हिसाब से तो। पर एक्चुअली ये यहाँ पर इतना फास्ट मोमेंटम कर दिया कि मेरे हिसाब से सब जन निकल गए अपना पोजीशन से, तो अब ये और ऊपर नहीं जा पा रहा। खैर यहाँ पर अब ये बहुत समय, अभी तो रेड कैंडल बहुत बड़ा भी बना रहा है। खैर यहाँ पर अभी बहुत समय बिता चुका है, अब क्या पता इस कैंडल वगैरह को देख के कोई बाय कर लिया होगा या कोई ये सेलर को बुला रहा होगा अपना कल का हाई से, कुछ भी पॉसिबल है। पर ख़ैर यहाँ पर अब हम लोग के पास तो समय नहीं है, ना कुछ हम लोग बड़ा लॉस लिए हैं, 81,000 के आस-पास हम लोग लॉस लिए हैं। आज के लिए तो बस इतना ही। वैसे तो हम लोग का समझ ठीक था, बाकी मार्केट ही मोमेंटम नहीं किया। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।